हाय, मैं हूँ लक्ष्मण। आज फिर से आया हूँ आप लोगों के सामने एक नया टॉपिक लेके। मैंने पिछले वीडियो में भी आप लोगों के साथ शेयर किया था कि आज का जो मेरा टॉपिक होगा वो होगा लोन के ऊपर, गुड लोन वर्सेस बैड लोन। हम सभी लोग जानते हैं कि लोन लेना कितनी गलत बात है, लेकिन इसका एक पॉजिटिव साइड भी है। क्या आप लोगों को पता है? अगर नहीं पता तो जुड़े रहिए मेरे साथ वीडियो के लास्ट तक। मैं आप लोगों के साथ हर वो डिटेल्स शेयर करूंगा जो आपको जानना चाहिए। तो आइए हम जानते हैं कि लोन क्या है। देखिए, हम हमारे ज़रूरत के हिसाब से जितना हमें अर्निंग होना चाहिए, हम जब उतना अर्निंग नहीं कर पाते तो हम क्या करते हैं, बैंक या किसी भी लोगों से हम मदद ले लेते हैं। तो आसान शब्दों में उसी को लोन कहा जाता है। और इसके बदले में हम क्या करते हैं, एक न्यूनतम ब्याज भरते हैं, कुछ इंटरेस्ट उनको दे देते हैं। इसे लोन कहा जाता है। अगर साधारण तरीकों से देखा जाए तो लोन का दो साइड है, एक गुड लोन, एक बैड लोन। तो मैं आपको विस्तार से बताऊंगा। पहले आप मुझे ये बताइए, मैं आपको एक एग्जांपल देता हूँ, कौन सा गुड लोन की कैटेगरी में पड़ता है और कौन सा बैड लोन की कैटेगरी में पड़ता है। देखिए, मैंने 500 रुपये एक रिंकू नाम के लड़की को दिया और 500 रुपये एक दीप नाम के लड़के को दिया। तो इन दोनों में फर्क कहाँ है, आप ही बताएंगे। देखिए, मैंने तो 500 दोनों को ही दी, लेकिन उन दोनों ने क्या किया, जो लड़की के नाम आपको बताई उसने एकदम से 500 को उड़ा दिया। कैसे? उसने शॉपिंग कर डाला 500 का। और वही पैसा मैंने 500 रुपये जो दीप को दी थी, उसने क्या किया, एक ऐसी जगह इन्वेस्टमेंट की जो कि उसे 20% की अर्निंग दे रही थी। तो आप ही कमेंट में बताओ कि कौन सा गुड लोन हुआ और कौन सा बैड लोन हुआ। मैं आपको आसान शब्दों में बता रहा हूँ। पहले हम जानते हैं बैड लोन के। बैड लोन क्या है? हम क्या करते हैं, लोन लेके ईएमआई पर लैपटॉप, टीवी, मोबाइल फ़ोन, आईफोन ऐसे चीज़ों को खरीदते हैं। तो देखिए, अगर आपने 1 लाख रुपए के एक मोबाइल ले लिया या फिर एक गाड़ी ले ली, तो उसमें क्या होता है, हमारा जो पैसा है वो इन्वेस्ट नहीं हुआ। वो गाड़ी 5 साल बाद उसका वैल्यू रहेगा 50,000 रुपये। अगर वही 1 लाख रुपए आप अगर किसी भी जगह पर इन्वेस्ट कर देते हैं या फिर कोई बिजनेस शुरू करते हैं, तो वहाँ पर आपको रिटर्न होने की चांस होता है। जैसे कि आपने 1 लाख लगाया, 5 साल बाद वो 1 लाख 2 लाख में तब्दील हो जाएगी। ये आपका गुड लोन में परिवर्तन हो गया। और यही लोन जब आप बाइक पे लगाते हो, यही ईएमआई आप जब बाइक पे भरते हो 1 लाख रुपए, वो क्या होता है, वो 5 साल बाद आके 50,000 में टिकता है। मुझे लगता है कि आप लोगों को ये समझ में आ गई कि किसे गुड लोन कहते हैं और किसे बैड लोन। तो आगे हम जानते हैं कि लोन लेकर हम अपना बिजनेस या फिर कुछ और कैसे स्टार्टअप कर सकते हैं। देखिए, लोन तो सभी लोग लेते हैं। बैंक भी आपको लोन देने के लिए फ़ोन पे फ़ोन किया जाए। तो आप एक काम कीजिए, लोन ऐसी जगह से ले जहाँ पर उसका इंटरेस्ट रेट कम हो और उसी पैसों को आप अपने इन्वेस्टमेंट में लगाएं। लोग बोलते हैं अगर आईफोन ले लिया लोन लेके, वाह वाह वाह, क्या बात है क्या बात है, लोग ये सब बोलते हैं, उसे लाइक करते हैं, उसे पसंद करते हैं। एक बड़ा सा दिखने वाला केटीएम या फिर यामाहा का R15 ले लिया लोन लेके, वो लोन पे है या फिर उसने चुरा के लाया, ये कोई बात नहीं है, उसे ले तो आया। तो ऐसे कि में क्या होता है, उसका बाबा बहुत होता है। अरे भाई, पीछे जाके देखो, उसका जो मंथली का ईएमआई है वो 2 महीने से पेंडिंग पड़ा हुआ है इसी लोन की वजह से। अगर आपको लोन लेना ही है, किसी अच्छे काम के लिए लो ना, कहीं ऐसे जगह लगाओ कि वो आपको 1 लाख बढ़ा के दे। ये काम तो आप कभी नहीं करते। और मैं हर माँ बाप को एक बात कहना चाहता हूँ, हर बच्चे की माँ बाप क्या करते हैं, अगर लड़के या लड़की कुछ ऐसे हरकत करते हैं कि मुझे पापा फ़ोन चाहिए फ़ोन चाहिए फ़ोन चाहिए, तो ईएमआई में फ़ोन दे देते हैं, ईएमआई में बाइक दे देते हैं। हमारे यहाँ तो ऐसा भी होता है कि मिट्टी जो है घर का, किसान का जो मिट्टी है, वो भी बेच देते हैं लड़के को बाइक दिलाने के लिए।
ये भी कोई बात हुई? ये भी कोई तरीका हुई? आप ही बताओ, मिट्टी जरूरी है या फिर बाइक जरूरी है? क्या लगता है आपको? अगर वही लड़के 2 लाख 2.5 लाख की गाड़ी लेने की बजाय 1 लाख की गाड़ी लेके बाकी 1 लाख किसी बिजनेस या किसी स्टार्टअप, किसी भी जगह पर अपना दुकान खोल ले, अपना शॉप खोल ले, किसी भी जगह पर इन्वेस्टमेंट कर लेता है, वो मंथली बेसिस पे कुछ ना कुछ अर्निंग कर पाएगा। तो आप लोग सोच रहे हैं कि पैसे लोन क्यों लूँ, मैं खुद पैसा लगाऊंगा। आप लगा सकती है, अगर आपके पास है तो आप लगा सकते हैं। लेकिन ऐसे भी कुछ लोग हैं जिनके पास हाथ में 1 रुपये भी नहीं है, तो वो कैसे अपना बिजनेस या फिर स्टार्टअप शुरू करेंगे? देखिए, तो उन लोगों के लिए मेरी ये सलाह है कि आप लोग क्या कीजिए, छोटे छोटे लोन लेके, इतना भी बड़ा मतलब झुकी मत ले, आप छोटा लोन ले, पहले छोटा लोन लेके उससे कुछ अर्निंग कीजिए, आपको साहस होगा। उस साहस के बाद फिर आप एक बड़ा कदम लीजिए। पहले ही आप ऐसा मत कीजिए कि आपने 2 लाख रुपए लोन ले लिया, फिर बाद में आपको चुकाना ही नहीं आया। तो आप लोग ही बताइए, हमें कौन सी तरफ जाना चाहिए? गुड लोन की तरफ जाना चाहिए या फिर बैड लोन की तरफ जाना चाहिए? ये आप कमेंट में ज़रूर बताइएगा, और हो सके तो सब्सक्राइब कर दीजिएगा और एक लाइक भी कर दीजिएगा। तो आज के लिए इतना ही, धन्यवाद।